हेलो दोस्तों, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन चाओटियन यानी कि लिनफेंग के फादर बुढ़ाऊ एम्परर को मारने चले गए थे क्योंकि उसने सन ट्राइब के एंसेस्टर का यूज करते हुए लिनफेंग को टपकाने की कोशिश की। लेकिन एपिसोड की एंडिंग में एम्परर डी टियानी और बुढ़ाऊ एम्परर ये दोनों भी एक साथ अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए इस जगह पर एक बहुत ही बड़े सॉर्ड को समन कर लेते हैं, जो सॉर्ड सीधा लिनफेंग के फादर की तरफ बढ़ रहा था। मगर लिनफेंग के फादर ने भी अपने फिनिक्स मार्शल सोल को इस सॉर्ड पर रिलीज कर दिया, जिस वजह से अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया और इस धमाके की वजह से ये दोनों एम्प्रेस पीछे खिसकने लगे। लेकिन लिनफेंग के फादर लिन चाओटियन को तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर नॉर्दर्न पोल के एम्परर कहने लगा, इस सॉर्ड के अंदर तो हमारी 80% पावर मिली हुई थी, मगर क्या फिर भी इतनी पावर डोंगजी को रोकने के लिए काफी नहीं? आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? भला एम्परर डोंगजी हम दोनों के कंबाइंड पावर के अटैक से कैसे बच सकता है? जो सब कहने के बाद उसने अपने पास से इस जगह पर एक जेट टोकन निकाल लिया और वो इस जेट टोकन का इस्तेमाल करते हुए कहने लगा था, अब वक्त आ चुका है कि मैं इस जगह पर अपने उस बड़े भाई को बुलाऊं, क्योंकि इस कमीने इंसान को बस वो ही रोक सकता है। दोस्तों, आपको थोड़ी ही देर में इसके बड़े भाई के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए आप थोड़ा इंतजार करो। अब इस जेट टोकन को देखते हुए लिनफेंग के फादर कहने लगे, उससे मिले हुए मुझे काफी हजारों साल बीत चुके, मुझे उससे भी अपना हिसाब पूरा करना है, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों को ठिकाने लगाऊंगा। ये कहकर लिन चाओटियन बुढ़ाऊ एम्परर की तरफ देखने लगा, जो देखकर बुढ़ाऊ एम्परर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ, तुम मेरे पास भी मत आना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे दोबारा से डर के मारे भागने लगा। मगर लिन चाओटियन उसे इतनी आसानी से यहाँ से भागने देने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने टाइम पावर का यूज करते हुए कहता है, आखिर तुम इतनी जल्दी भाग क्यों रहे हो? मैंने तो अभी तक तुम्हारी खातिरदारी भी नहीं की, पहले तुम मुझे अच्छे से अपनी खातिरदारी करने का मौका तो दो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना होगा चले जाना। लिनफेंग के फादर के टाइम पावर की वजह से टाइम रिवर्स हो चुका, जिस वजह से बुढ़ाऊ एम्परर वापस से अपने पहले वाले पोजीशन में आ गया। मगर बुढ़ाऊ एम्परर यहीं पर नहीं रुकता, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट जितनी बार भी वो एस्केप पोर्टल के पास जाता, लिनफेंग के फादर टाइम को रिवर्स कर देते, तो इस वजह से उसका यहाँ से भाग पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका। ये देखने के बाद बुढ़ाऊ एम्परर तो गुस्से में आग बबूला हो चुका था। वो कहने लगा, चाहे आज यहाँ पर कुछ भी हो जाए, मैं इस जगह से भाग कर रहूंगा, मुझे इस जगह से एस्केप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह कहने के बाद वो यहाँ पर अपने आइस एलिमेंट पावर और फायर एलिमेंट पावर को रिलीज करते हुए अपनी पूरी जी जान लगाकर इस पोर्टल के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। इनफैक्ट वो इस पोर्टल के अंदर घुसने ही वाला था, मगर लिन चाओटियन दोबारा से अपने टाइम रिवर्सिंग पावर को रिलीज करते हुए कहता है, लगता है तुम पावर ऑफ टाइम को कुछ ज्यादा ही कम आंक रहे हो। अब टाइम रिवर्सिंग पावर की वजह से ये बुढ़ाऊ एम्परर वापस से पीछे खिसकने लगा, लेकिन इस मर्तबा वो हार नहीं मानता, वो अपनी पूरी जी जान लगा देता है, जिस वजह से उसके नाक, आंख, कान सब जगह से खून निकलने लगा। क्योंकि उसी वक्त लिनफेंग के फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया। ये कहते साथ ही वो अपने डिवाइन पाम से इस बुढ़ाऊ एम्परर को कैप्चर कर लेते हैं, साथ ही साथ वो अपने पाम से इसे प्रेस भी करने लगे। तो अब ये बुढ़ाऊ एम्परर इस प्रेशर को झेल नहीं पाता, इस वजह से वो यहाँ पे मारा जाता है। यहाँ पे मरते ही इस जगह पर गोल्डन क्लाउड इकट्ठा हो गया, जिसके अंदर से किसी की आवाज आ रही थी और वो कह रहा था कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा आगे जा रहे हो, बस करो, रुक जाओ। और इस गोल्डन क्लाउड को बहुत सारे पावरफुल लोग काफी दूर से भी देख पा रहे थे, क्योंकि ये गोल्डन क्लाउड पूरे प्लेनेट को ही कवर कर चुका, जिसको कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। सच कहूँ तो इस सीन को देखकर मुझे भी अंदर से गूज़बम्प्स आने लगे, क्योंकि ये सीन बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जिन लोगों ने इस क्लाउड को देखा उनमें से एक एंसेस्टर यांग भी थे, जिसको कि हमने इमॉर्टल वर्ल्ड वाले आर्क में देखा था, और इसी ने लिनफेंग को व्हाइट गेट जैसा कमाल का ट्रेजर गिफ्ट किया था, जिसके इस्तेमाल से लिनफेंग पलक झपकते ही कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। अब इस जगह पर एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक पर्सन अपीयर होता है, जो कि दिखने से तो कोई एम्परर ही लग रहा था। अब इस पर्सन को इस जगह पर अपीयर होता हुआ देखकर लिन चाओटियन का फ्यूचर फॉर्म भी इस जगह पर आ गया, जो इस पर्सन को इसी के लहजे में जवाब देता है कि हेवनली एम्परर, डी टियानी ने मुझे पास्ट में खत्म करने की कोशिश की, तो क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? अगर तुम्हें मेरे एक्शंस बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, कहीं मुझे मरवाने के पीछे तुम भी इसके साथ तो नहीं थे? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि तुम भी इसके साथ थे। ये सुनते ही हेवनली एम्परर ने एक बहुत ही बड़े बर्निंग प्लेनेट से लिनफेंग के फादर के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन लिनफेंग के फादर की फ्यूचर बॉडी बहुत ही आसानी से इस अटैक को ब्लॉक कर लेती है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और नॉर्दर्न पोल का एम्परर इस एनर्जी के ब्लास्ट में आकर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया, क्योंकि ये बैटल पावर उसके सोच से भी ज्यादा थी। अब लिनफेंग के फादर के फ्यूचर बॉडी को देखकर हेवनली एम्परर हैरान होते हुए कहता है, तुमने तो मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर दिया, मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने फ्यूचर बॉडी को भी कल्टीवेट करते होंगे। सच कहूँ तो तुम्हारा ये कल्टीवेशन करने का तरीका मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर रहा है। तो लिन चाओटियन कहता है, वैसे तुमने भी मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज किया, तुम्हारी ये प्रेजेंस मुझे क्या हर किसी को सरप्राइज करेगी, क्योंकि कई सालों पहले तुम तो हेवनली कोर्ट से गायब हो चुके, मगर आज के दिन तुम्हारा यूं अपीयर होना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे मुझे लगा ही था कि तुम एक ना एक दिन अपीयर जरूर होगे। ये सुन के हेवनली एम्परर कहने लगा, इसका मतलब मेरी प्रेजेंस के बारे में तुम्हें पहले से ही पता था? तो लिनफेंग के फादर कहते हैं, तुम तो इमॉर्टेलिटी के काफी ज्यादा करीब थे और तुम्हारा अचानक से गायब हो जाना मुझे काफी ज्यादा क्यूरियस कर रहा था, तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तुम्हारा गायब होना मुझे मंजूर नहीं था। तुम्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि तुम लॉर्ड ऑफ हेवेंस के रिइंकार्नेशन हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से उसी की बू आती है। ये सुन के लिनफेंग के फादर कहते हैं, हेवनली एम्परर तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा
ज्यादा ही सोच रहे हो। भला मैं कैसे लॉर्ड ऑफ हेवेंस का इनकारनेशन हो सकता हूँ, क्योंकि पिछली मर्तबा भी तुमने हमें धोखा देकर खुद को देखो आज इतना ज्यादा पावरफुल कर लिया है। इनफैक्ट तुम तो मेरे बराबर भी आ चुके हो। इन सब चीजों को अंडरवर्ल्ड का बीस्ट लॉर्ड जिन्यू भी सुन रहा था। वो कह रहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एम्परर डोंगजी लॉर्ड ऑफ हेवेंस का इनकारनेशन होगा, जिसमें मून क्लैन की एंसेस्टर कहती है तुम इन सब चीजों को छोड़ो, सबसे पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। चलो ये बताओ कि 10,000 साल तुम पहले मुझे क्या बोला करते थे। जिसपे लॉर्ड जिन्यू शर्माते हुए कहता है कि चांद का टुकड़ा। ये सुन के मून क्लैन की एंसेस्टर जोरों से हंस पड़ी। अब वो एक पेन और पेपर निकाल के उसके अंदर लिनफेंग और प्रिंसेस वू की शादी की प्लानिंग लिखने लगी और कहने लगी इन दोनों की जोड़ी तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है, बिल्कुल फेरी टेल की तरह। अगर मैं उन दोनों को एक कर देती हूँ तो फिर ये काफी ज्यादा कमाल का होगा। एक तरफ लॉर्ड ऑफ हेवन का बेटा और दूसरी तरफ मेरे क्लैन की खूबसूरत प्रिंसेस। सच कहूँ तो उन दोनों को एक साथ देखने के लिए मैं अभी से ही काफी ज्यादा बेताब हूँ। ये सुन के लॉर्ड जिन्यू काफी ज्यादा हैरान हो चुका, साथ ही साथ वो यहाँ पे परेशान भी हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि लिनफेंग की शादी तो पहले ही क्यानकुई से हो चुकी है। और अगर एम्परर डोंगजी को मून क्लैन के एंसेस्टर की इस प्लानिंग प्लॉटिंग के बारे में पता चल गया तब तो वो काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। वहीं पर हेवनली एम्परर अभी भी अपनी उसी जिद पर अड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि देखो तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे ब्लड से उसी की खुशबू आती है, इसलिए आप झूठ कहना बंद कर दो। ये सुन के लिन शाओटियन कहता है तुम यहाँ पर मिस कैलकुलेट कर रहे हो। खैर ये सब छोड़ो, मैं चाहे तुम्हें जितना भी समझा लूं तुम तो समझने वाले हो ही नहीं। अब उस डीटियानी का बदला मैं तुमसे लूंगा। ये कहते साथ ही लिनफेंग के फादर इस जगह पर अपने फिनिक्स मार्शल सोल को समन कर लेते हैं, जिसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा था, जो देखकर हेवनली एम्परर कहता है चलो फिर आ जाओ मेरे पीछे, जरा मैं भी तो देखूं कि तुमने इतने सालों में कितना ग्रो किया है। ये कहने के बाद हेवनली एम्परर एक पोर्टल ओपन करके यहाँ से कहीं जाने लगा, तो लिनफेंग के फादर भी उसके पीछे पीछे इस पोर्टल के अंदर इंटर हो गए। वहीं दूसरी तरफ मून क्लैन की एंसेस्टर अभी भी प्रिंसेस वो और लिनफेंग की शादी के लिए एक अच्छी सी स्टोरी ढूंढ रही थी, ताकि वो उसी स्टोरी के मुताबिक प्रिंसेस वो और लिनफेंग को यकजा कर सके। ये देख के लॉर्ड जिन्यू कह रहा था कि ये पागल औरत खुद तो मरेगी लेकिन मुझे भी मरवाएगी। अब मून एंसेस्टर लॉर्ड जिन्यू से पूछती है कि इनमें से कौन सी किताब सबसे अच्छी होगी। ये सुन के लॉर्ड जिन्यू उस पर कोई भी जवाब नहीं देता, बट तभी उसे एक बुक दिखाई देती है, जिस बुक को देखते साथ ही उसके मुंह से खून निकलने लगा। तो मून एंसेस्टर उसी बुक के स्क्रिप्ट को देखते हुए कहती है इस बुक की स्क्रिप्ट सच में काफी ज्यादा कमाल की है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा सूटेबल होगा उन दोनों के लिए। ये सुन के लॉर्ड जिन्यू कहने लगा था मुझे माफ कर देना, लेकिन एम्परर के सन के लिए मुझे ये कदम उठाना ही होगा। ये कहते साथ ही लॉर्ड जिन्यू ने मून क्लैन के एंसेस्टर के ऊपर छलांग लगाते हुए हमला कर दिया, लेकिन उसी वक्त हमारा सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग के ऊपर आता है, जो कि फॉरबिडन एरिया में बेहोश पड़ा था। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने प्रिंसेस वू को बेहोश देखता है। ये देख के वो सोचने लगा था कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी उसे सारी चीजें याद आ जाती है कि कैसे वो यहाँ तक पहुंचा। जब वो एंसेस्टर लैंड में आया था तब उसने और प्रिंसेस वू ने एक बहुत ही रेयर ट्रेजर हासिल किया था, जिन ट्रेजर्स को हासिल करने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि प्रिंसेस वू ने डिवाइन स्टोन हासिल किया था और लिनफेंग ने फिनिक्स ब्लड। अब ये दोनों आगे बढ़ के वाटर ऑफ लाइफ हासिल करना चाहते थे, मगर उसी वक्त ब्लड स्पिरिट डीमन क्लैन के लोग उनका पीछा करने लगे, क्योंकि वो लोग उनसे ट्रेजर छीनना चाहते थे। मगर इसके आगे का लिनफेंग को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, उसका सर यहाँ पे चकरा रहा था। जैसे ही वो यहाँ पे कुछ भी और सोचने की कोशिश करता है तो अब वो ज्यादा ना सोचते हुए सबसे पहले प्रिंसेस वू के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि प्रिंसेस वू तो बुरी तरह से घायल होकर बेहोश पड़ी है। तो इसलिए अब वो सबसे पहले प्रिंसेस वू को ठीक करने का फैसला करता है, लेकिन उसका सर बहुत ही जोरों से चकरा रहा था। इस वजह से वो कहने लगा पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा सर बहुत ही जोरों से चकरा रहा है। आखिर वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है। ये सब सोचते हुए लिनफेंग प्रिंसेस वू को गोद में उठा के सबसे पहले उसे सेफ प्लेस पे लेकर जाता है, ताकि वो उसे हील कर सके। गाइस इस सीन को देखकर मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे लगता है कि मून क्लैन की एंसेस्टर जरूर यहाँ पर कुछ मैनिपुलेटिंग वाला गेम खेल रही है। हो सकता है वो प्रिंसेस वू को लिनफेंग से बांधने के लिए ये सब कर रही हो। शायद क्यानकुई वाला कांड हमें यहाँ पे दोबारा से देखने को मिले। वैसे ये तो मेरा बस अंदाजा है, इन सब चीजों की कंफर्मेशन तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही मिलेगी, क्योंकि ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो चुका। वीडियो एंड करने से पहले मैं यही बोलूंगा कि जिस किसी ने सुप्रीम ओवर द स्काई को नहीं देखा वो जाकर देख ले। ये एक बहुत ही न्यू और कमाल का सीरीज है, जो कि आपको एंड स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, तो एक मर्तबा चेकआउट जरूर से कर लेना।